बोलियो छाधानी दिल हिंदुस्तानी दिल हिंदुस्तानी हमारी सी की माटी में चलो जा भारत माता की भारत माता की हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी फ्रेंड्स? आज मैं आपको 15 अगस्त से पहले की शाम को यानी 14 अगस्त 2024 की शाम का व्यू आपको शो कर रही हूँ, जिसमें हमारी सोसाइटी को बहुत ही सुंदर तरीके से डेकोरेट किया गया है। और आज के दिन यानी 14 अगस्त को 14 अगस्त को कवि सम्मेलन भी रखा गया है। कुछ कवियों को यहाँ बुलाया गया है, तो आपको किस तरीके से डेकोरेट किया गया है हमारी सोसाइटी को और कैसे यहाँ पर कवि सम्मेलन हुआ है, वो सब कुछ आपको मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ। तो कमेंट्स करके बताइए कि कैसा लगा। किया और जो अनुशासन उन्होंने बताया उसका अक्षरशः पालन कर दीजिए। एक बार अपनी मन वाणी और काया को पवित्र करेंगे और जोरदार जयकारा लगाएंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। बहुत सुंदर। जमाने को जगाने का अटल विश्वास है कविता, जमाने को जगाने का अटल विश्वास है कविता, जुड़ा संवेदना से लोग सीने बात है कविता। ये संदेश समरसता के जन्मांश को कविता ने प्रेम और भावनाओं का सुखद एहसास है कविता। कविता के मंच में, कविता के यज्ञ में हम सब अपनी आहुतियां देने के लिए मां भारती के चरणों में आपके सम्मुख है। मंच की व्यवस्था चल रही है। व्यवस्था के चलते चलते संचालक का भी यही दायित्व है कि जब तक व्यवस्था पूरी ना हो तब तक वो कुछ ना कुछ बोलता रहे। लीजिए अनवरत मुकेश जी ने 1 घंटे तक आप लोगों को बिठा के रखा और पूरी कुर्सियां भर दी। कहीं ना कहीं ये जादू केवल और केवल आदरणीय मुकेश शुक्ल जी में ही है। सच मानिए, कई मंचों पर मैंने उनको सुना है, कई टीवी चैनल पर उनको सुना है, पर कविता के पर मौजूद हैं। और निश्चित तौर पर यह बहुत बड़ी बात है कि संपूर्ण रामायण को दोहों में दोहा बलि बना देने वाले पूरे हिंदुस्तान में नहीं पूरे विश्व में एकमात्र कवि हैं आदरणीय अनित नारायण मिश्र जी। जोरदार तालियां इस बात पर होनी चाहिए। लीजिए, मैं भी कवियों का परिचय उनके क्रम पर दूंगा क्योंकि मुकेश जी ने दे ही दिया है, तो मैं भी ज्यादा बाधा ना बनूं और सीधा सीधा मां बीणा पाणी की आराधना हो, इस काव्य यज्ञ की शुरुआत हो। आप भी बड़ी देर से प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो मैं जो स्वयं मां शारदा की वरद पुत्री हैं, आज से पहले हम उन्हें विंध्य की कवियत्री कहते थे। वो रेवांचल की कवियत्री हैं, उन्हें विंध्य की कवियत्री कहा करते थे, लेकिन वर्तमान में वो पूरे हिंद की कवियत्री बन चुकी हैं। सरला मिश्र जी का जोरदार तालियों से अभिनंदन हो। हिंदी अकादमी की सदस्य मनोनीत हुई हैं वो। ये हम सब कवि मित्रों के लिए, पूरे समुदाय के लिए, पूरी साहित्य परंपरा के लिए बड़ी गौरव की बात है। मैं दिनकर की 4 पंक्तियां खड़ी करता हुआ मां बीणा पाणी की आराधना के लिए उन्हें निमंत्रण देता हूँ। ऐसा दो वरदान कला को, ऐसा दो वरदान कला को, कुछ भी रहे अजय नहीं, रजकण से लेकर पारिजात तक कोई रूप आगे नहीं। और तेरी विभा प्रदीप्त करे, तेरी 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 विभा प्रदीप्त करे मेरे उर का कोना कोना। और झूले यदि लेखनी धूल भी, चमक उठे बनकर सोना, चमक उठे बनकर सोना। जोरदार तालियों के बीच सरला मिश्र, दिल्ली। विराजती हो शारदे तो
चुनौतियों को यूं ही जीत जाऊं मैं। तो लेखनी मिली है निज भाव के प्रकाश हेतु, कागज कलम संग भावना सजाऊं मैं। तो लेखनी को मान मिले, छंद को विधान मिले, कविता को ज्ञान मिले, यही नित्य ध्यान में। तो वंदना हो देश की या बात परिवेश की हो, लेखनी में सभ्यता के भाव ही जगाऊं मैं। आश विश्वास में विराजती हो शारदे, तो जटिल चुनौतियों को यूं ही जीत जाऊं मैं। आश विश्वास में विराजती हो शारदे, तो जटिल चुनौतियों को यूं ही जीत जाऊं मैं। और हमारी माँ कैसी है, हम कितनी भी गलतियां करते हैं लिखने में, पढ़ने में, कुछ भी, लेकिन माँ कैसे उसे क्षमा करती है। एक अंतिम छंद रखती हूँ कि आदि शक्ति मातु परमेश्वरी कृपा स्वरूप, करुणा क्षमा दयालु भाव से निहारती, कि मन की कथाओं व व्यथाओं को सहर्ष वांच, दोष विसराए माँ तो प्रेम ही यथार्थी। तो माँ का नाम भाव से, प्रभाव से, स्वभाव से ही, पाप ताप शाप हर ममता ही वारती, कि मूढ़ मति पाई माँ की सेवकाई भी न आई। एक मेरी माई मुझे सदा मनोहारती, माँ की सेवकाई भी न आई। एक मेरी माई मुझे सदा मनोहारती, एक मेरी माई मुझे सदा मनोहारती। बहुत बहुत धन्यवाद। जब आवश्यकता होती है तो अंगारे उगलने लगती है, और जब होश और तेज भयावह रूप में दिखाने लगे तो उसी कलम से फूल भी झरझराने लगते हैं। वो नाम होता है आनंद देवरिया। एक बार जोरदार तालियों के बीच अपने प्यारे कवि को आप सुने। कहीं मिट्टी में विलीन हो गए। मैं एक परिचय पढ़ता हूँ, मैं थोड़ा अस्वस्थ हूँ, कम ऊर्जा रहे, थोड़े समय के लिए आपके बीच में हूँ, मन से सुनिएगा। कौन है आप? कि हम श्लोक हैं पावन गीता के, हम श्लोक हैं पावन गीता के, परिचय उसकी व्याख्याता के, हम मनुष्य रूप में दिव्य अंश चर अचर लोक निर्माता के, हम प्रथम शब्द हैं सकल सृष्टि के, वेद ग्रंथ के दाता के, हम महाशक्ति की दिव्य दृष्टि, कण कण के भाग्य विधाता के। जब भी हमसे परिचय पूछोगे, रोम रोम यह बोलेगा, इससे बढ़कर क्या परिचय दें, हम पुत्र हैं भारत माता के, भारत माता के। और वो तमाम लोग जो कहीं मिट्टी में विलीन हो गए, उनके पास जीवन में करने को क्या अवसर था? उनके पास जीवन में करने को और क्या क्या चीजें थी? 18-18, 20-20 साल के लड़के जो कहीं मिट्टी में विलीन हो गए, कि वो एक जवानी जो मधुमासी मौसम में खो सकती थी, वो एक जवानी जो मधुमासी मौसम में खो सकती थी, वो एक जवानी जो प्रियतम का परिचय भी हो सकती थी, वो एक जवानी जो सपनों के अमर भी हो सकती थी, वो एक जवानी जो मधुमासी बाहों में सो सकती थी, वो एक जवानी खर्च हुई पौरुष दायित्व निभाने में, और प्रथम प्रहर से अंत प्रहर तक माँ की लाज बचाने में, माँ की लाज बचाने में। बढ़िया। अच्छा एक चीज बताओ, इन सारे कवियों में आप कवियत्री की को भी मिला लो, सबसे सुंदर मैं ही लग रहा हूँ ना सर, मैं ही लग रहा हूँ ना, बजाओ जरा ताली। अब समस्या यहाँ ये, फोटो खींच दी आपने मुकेश जी, बस निवेदन ये है कि मेरी फोटो अखबार में मत छपवा देना। हाँ अखबार वाले भी बैठे हैं, देखो कालू भाई साहब, अखबार में मत छपवा देना। अच्छा, जिस कवि की यहाँ अखबार में छपी दोबारा आया नहीं हो यार, एक बार ताली बजाओ। दोबारा आया नहीं, फिर अगली बार माला चढ़ाइए उस फोटो पर। नहीं मैं कुछ और कह रहा था, सुनो बात यह है कि जो सबसे सुंदर कवि होगा फोटो उसकी छपेगी, सुबह अखबार में छपेगा। डॉक्टर कमलेश बसंत ने किया संचालन, मुकेश जी के आदेश पर आए देश के महनीय कवि, अद्भुत हुआ कवि सम्मेलन, फोटो केवल अपनी छपेगी। समस्या ये है फोटो छप जाएगी वहां तक कोई बात नहीं, 10-12 दिन बाद वो अखबार पुरानी हो जाएगी, बासी हो जाएगी, हलवाई के हाथ चली जाएगी। हलवाई एक बच्चे को उस पर जलेबी धर के दे देगा, दे देगा। अब वो बच्चा जलेबी तो खा लेगा,
अब मेरे मुंह पर जहाँ फोटो छपी लग रहा है सीरा। पता नहीं कर रहे थे, बेटी कर रही है। अब बच्चा जलेबी खा के करती है फेंक तो देगा उसे। बड़ी अब दूर यार कोई कुत्ता मेरा मुंह चाटे मुझे खाता ही लगा, इसलिए बड़ी दूर तक सोच मैशअप रहे डांस है। हो। वैसे भिवाड़ी में इतने गड्ढे हो चुके हैं हाँ। कि यहाँ सुंदर लोगों को पसंद ही नहीं किया जा रहा है साहब, केवल गड्ढे वाले पसंद किए जा रहे क्या बात। हैं। जाओ एक बात। अच्छा लेकिन सुनो शुक्ल जी, इसका फायदा भी कहीं हो जाता है। सर एक वो पशु मेला लगता है वहाँ अपना अजमेर के पास पुष्कर जी में, वहाँ भी मेरी फोटो छप गई, लेकिन वहाँ कुछ और अद्भुत हुआ, फोटो मेरी ही छपी और 10-12 दिन बाद हलवाई के यहाँ भी गई, हलवाई में जलेबी भी रखी। अंदर ये था कि बच्चा नहीं आया इस बार जलेबी लेने, 2 18 साल की फॉरेनर, सुंदर सुंदर 2 युवतियां, दिन बन गया डॉक्टर। और उन्होंने मेरी जिस फोटो छपी है उस पर जलेबी रखी, सीरा भी लगा, जलेबी खाली। अब उनको ये पता नहीं था इस सीरा का क्या करना है। तो भाई साहब कहीं बढ़िया भी हो जाता, बजाओ जरा जोरदार। मुंह पहुँच लिया। क्या बात। कुल मिला के बहुत अच्छे श्रोता हैं आप। पता है उसने लास्ट में अनन्य भाई ने बहुत शानदार कविता पढ़ी है, निश्चित तौर पर गला लग गया स्वास्थ्य के कारण, कोई बात नहीं, पर ऊर्जा पूरी की, मेहनत पूरी की। अच्छा जो ओज का कवि होता है डर के मारे ही लोग ताली बजा देते हैं। अभी ये हिम्मतनगर गए हमारे साथ गुजरात में, वहाँ पर इन्होंने 3-4 कविताएं वीर रस की पढ़ी। हिंदुस्तानी